नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल से की सीधी बात। आज सीधी बात में हमने बात की बालाघाट जिले की बारासिवनी विधानसभा के विधायक एवं खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि मेरे द्वारा विगत 4 वर्षों से बारासिवनी खीरलांजी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य करवाए गए हैं। मेरा लक्ष्य क्षेत्र का विकास रहता है। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि अब मैं भाजपा में हूं। मेरे द्वारा भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर ही हम इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम आए हैं बारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां कल श्री प्रदीप जायसवाल भाजपा में शामिल हुए, जिनका भव्य स्वागत जिले में हुआ, भाजपा कार्यालय में हुआ। उनसे जानना चाहेंगे कि अब आगामी चुनाव में उनके लिए क्या चुनौतियां होंगी और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। इनके द्वारा पिछले 4 साल के कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य किए हैं और आगामी समय में कौन कौन से कार्य होने बाकी हैं। जी देखिए, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी, परसों माननीय शिवराज चौहान जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय वी डी शर्मा जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। कल बालाघाट कार्यालय भी गया, माननीय गौरव भाव के सानिध्य में हम लोगों ने वहाँ भी सदस्यता ग्रहण की। तो बारासिवनी का जो चुनाव है मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण नहीं मानता मैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति आवश्यक होती है और उसी रणनीति के तहत हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहा है जनता की सेवा और जनता का क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का मान सम्मान, ये मेरी विचारधारा है। अब इसमें मैं कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़ा, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया मैंने। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो बन रही है ये मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, ये या तो ईश्वरीय प्रदत्त परिस्थितियाँ हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मंत्री बनूंगा। लेकिन ईश्वरीय प्रदत्त ये परिस्थितियाँ हैं कि उनका आशीर्वाद है कि सभी जगह मुझे चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः मुझे सफलता मिलती है। और ये अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का मिला है। तो इसका मुख्य जड़ की बात यही है कि मैं पिछले 3.5 सालों से जो माननीय शिवराज चौहान जी को मैंने समर्थन दिया सरकार को, और उस समर्थन के बदले समर्थन जनता का था वो, और जनता के समर्थन को मैंने शिवराज चौहान जी को दिया और उसके बदले जो सरकार का शिवराज जी का सहयोग मुझे मिला, और सहयोग ये बताता है कि पिछले 25 वर्षों में जितने काम नहीं हुए उससे भी कहीं ज़्यादा काम मैंने 3.5 वर्षों में करके दिखाया मैंने, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे हमारा खीरलांजी ब्लॉक हो, चाहे बारासिवनी ब्लॉक हो। और उसका सर्टिफिकेट भी ये मिला मुझे कि 3.5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए, चाहे जनपद का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, सारे चुनाव में मुझे सफलता मिली है। सभी जगह निर्दलीय लोग चुनकर आए सरकार से के खिलाफ। तो ये जनता के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया कि लोगों को मेरा काम भी पसंद आ रहा है, मेरी रणनीति पसंद आ रही है। और ये रणनीति के तहत मैंने आगामी सोचा मैंने कि जिस तरह से शिवराज चौहान जी के माध्यम से हमने क्षेत्र का विकास की, चौतरफा विकास, इसमें रोजगार के लिए भी हमने इथेनॉल प्लांट हमारे 2 बन गए, तीसरा और आ गया है, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की संभावना भी बढ़ गई है। महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया, बच्चों के लिए भी हमने काम किया है। तो हम चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास की गति और दिशा इसी तरह से आगे बढ़े। ये सोच के मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर मैंने सोचा कि आगे भी इसी को जारी रखा जाए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। अब मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी तक तो मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को था, अब मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी का समर्थन मेरे साथ है। देखिए, राजनीति में और चुनावी संघर्ष में जो विरोध है स्वाभाविक विरोध है कि हम किसी नई पार्टी में जा रहे हैं तो नेताओं में विरोध होता है। लेकिन अगर निचले स्तर पर अगर हम जाएं, निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सेकंड लाइन थर्ड लाइन के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो वोटर हैं, ये ऑलरेडी मेरे से टच में हैं। क्योंकि मेरी कार्यप्रणाली में मैंने कभी नहीं पूछा किसी सरपंच से कि तुम कौन से पार्टी को। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरपंच है, लेकिन इसकी समस्या सही है गाँव की। मैंने उस गाँव में सरपंचों को भी काम दिया सभी जगह मैंने। अब मेरे पास जितने लोग आते हैं पिछले 20 वर्षों में, मैंने कभी पार्टी जाति पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, सबका मैंने काम किया है। तो वो भरपूर समर्थन मुझे इस चुनाव में, जैसे कल भी आपने देखा माहौल बालाघाट से लेकर बारासिवनी तक जो रैली थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग आए इसमें। अब कुछ नेताओं का विरोध जरूर है। तो अब जब मैंने ज्वाइन कर लिया है तो हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, माननीय गौरी भाऊ हैं,
मेरा संदेश भी है, कल भी मैंने आम सभा में इस बात को कहा है कि जिस तरह से मेरी जो कार्यप्रणाली पिछले 20 वर्षों में देखा आपने, हमारी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, नेता रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे कि उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की जाएगी। कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का, गांव के निचले स्तर का भी कार्यकर्ता क्यों ना हो, वाराणसी का नेता क्यों ना हो, हम उसको भरपूर मान सम्मान देंगे। उसको कभी निराशा उसको नहीं होने देंगे। इस बात की गारंटी गुड्डा जायसवाल ने दिया है उनके लिए। आज आप देख रहे थे श्री प्रदीप जायसवाल से सीधी बात, जिसमें इन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता का सम्मान किया जाएगा और विकास की रफ्तार जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं पंचायती राज न्यूज़ के लिए आसिफ